पूरा गांव हैरान था कि एक गरीब माँ की बेटी इतनी तंदुरुस्त और खुश मिजाज कैसे है। लोग पूछते थे, क्या खिलाती हो अपनी बेटी को? किसी को लगता था कोई खुफिया नुस्खा है, तो कोई उससे हसद करने लगा। मगर सच आखिर ऐसा निकला जिसने सबको खामोश कर दिया। आखिर क्या था वो सच? ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। सुबह का वक्त था। सूरज की रोशनी हर तरफ फैल गई, तो गांव में लग रहा था जैसे जिंदगी जाग गई हो, क्योंकि हर तरफ गहमा गहमी शुरू हो गई। हर कोई अपने अपने काम पर रवां दवा हो गया था। उस गांव के एक छोटे से घर में राबिया नामी एक औरत अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी, जिसका नाम था नूर। उनका घर सादा था, मगर साफ सुथरा था। हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी सलीके के साथ। नूर हमेशा घर में अपनी माँ की मदद करती, चाहे वो घर का काम हो, बावर्ची खाने का, या कोई भी। नूर कभी भी अपनी माँ की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती, जिसकी वजह से उसका चेहरा तरोताज़ा और आंखों में चमक होती थी। नूर जब भी बाहर कहीं आती जाती, तो गांव की औरतें उसे देखकर आपस में बातें करने लगती कि इतने गरीब लोग हैं, बाप का साया सर पर नहीं है, फिर भी इतनी अच्छी लगती है। पता नहीं क्या खाती है, क्या राज छुपा है इसकी सेहत में। एक दिन राबिया कुएं पर पानी लेने के लिए गई, तो वहां एक औरत खड़ी थी। उससे बर्दाश्त न हुआ और आखिरकार उसने पूछ ही लिया, बहन, तुम अपनी बेटी को क्या खिलाती हो? इतनी खूबसूरत लगती है और इतनी तंदुरुस्त भी। कोई तो राज होगा, कोई तो ऐसा नुस्खा होगा, आज बता ही दो। उस औरत की बात सुनकर राबिया मुस्कुराते हुए कहने लगी, बहन, तुम तो जानती हो, मैं खुद सारा दिन मेहनत मजदूरी करके अपना घर का गुजर बसर करती हूँ। ऐसे में दो वक्त की रोटी सब्जी के साथ मिल जाए तो इससे भरी क्या नेमत हो सकती है। मैंने कौन सा नुस्खा रखना है, कौन सा राज छुपाना है, सब कुछ तो तुम लोगों के सामने है। उस औरत से राबिया की गई बात का एक एक लफ्ज सच था, क्योंकि वाकई उनके घर में सादा सा खाना बनता था। कभी दाल, कभी आलू, कभी गोभी, मगर जो भी मिलता वो दोनों माँ बेटी नखरा किए बगैर खा लेती और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी। राबिया ने अपनी बेटी नूर की इतनी अच्छी परवरिश की थी कि इंसानों का ख्याल रखने के साथ साथ नूर को जानवरों का ख्याल रखना भी बहुत पसंद था। अक्सर ऐसा होता, वो अपना खाना जानवरों के साथ भी बांट लेती, क्योंकि उसे यकीन था कि खाना बांटने से बरकत आती है। दूसरी तरफ गांव के बाकी बच्चे, वो हमेशा घर का खाना खाने की बजाय बाहर से समोसे, पकोड़े, चिप्स वगैरह खाते और कोल्ड ड्रिंक पीते। इसी वजह से उनका खेल कूद में भी दिल न लगता और हमेशा सुस्त सुस्त लगते रहते थे। जबकि राबिया हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखती, उसे साफ सफाई सिखाती कि खाना खाने से पहले किस तरह हाथ धोए जाएं, साफ पानी पिया जाए और किस तरह घर की साफ सफाई की जाए। यही उसकी असल तरबियत थी। यही वजह थी कि नूर कभी बीमार न पड़ती और हमेशा सेहतमंद नजर आती, क्योंकि वो बाहर की चीजें खाने की बजाय अपनी माँ के हाथ का बना हुआ घर का खाना खाती थी। कुछ दिन गुजरे तो मोहल्ले के बच्चे बीमार हो गए, तो उनकी माँ सोचने लगी कि हमारे घर के हालात तो बिल्कुल ठीक हैं, हर चीज़ खाने पीने को मिलती है, तो फिर भी हमारे बच्चे बीमार रहते हैं। जबकि नूर के घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बेचारे गरीब हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बीमार नहीं होती। लेकिन उसकी माँ से जब पूछो, वो बताती भी कुछ नहीं। शाम के करीब गांव की तमाम औरतें मिलकर राबिया के घर आ गईं और कहने लगी, बहन, आज सच सच बता ही दो, क्या राज छुपा कर रखा हुआ है? तुम अपनी बेटी को क्या खिलाती हो? हमारे बच्चों को देखो, सब कुछ खाने के बावजूद बीमार रहते हैं, और अपनी बेटी को देखो, माशाल्लाह वो हमेशा तरोताज़ा ही नजर आती है। उन औरतों की बातें सुनकर आखिरकार राबिया ने नरमी से सबको जवाब देते हुए कहा, बहन, मैं उसको महंगे खाने नहीं खिलाती, बल्कि घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना देती हूँ, क्योंकि वो बाहर से पकोड़े, समोसे वगैरह नहीं खाती, ना ही कोल्ड ड्रिंक पीती है, और यही वजह है। राबिया ने मजीद उन औरतों को ये भी बताया कि मैं हमेशा अपनी बच्ची की साफ सफाई का खास ख्याल रखती हूँ। उसके हाथ धुलाना,
वक्त पर उसे नहलाना और वक्त पर खाना देना और सबसे बढ़कर उसे हमेशा दुआएं देना, क्योंकि माँ की तवज्जो ही बच्चे की असल ताकत होती है। राबिया की बातें सुनने के बाद वो सारी औरतें एक दूसरे को शर्मिंदगी के साथ देखने लगी, क्योंकि उन्हें अब एहसास हो चुका था कि वो सिर्फ हमेशा एक दूसरे के दिखावे के लिए जीती थी, कभी बच्चों का खास ख्याल ही नहीं रखती थी। उस दिन के बाद गांव की तमाम औरतें अपने अपने बच्चों को बाहर की चीज़ें देने की बजाय घरों में सादा और साफ खाना बनाती, जिसकी वजह से बच्चों की सेहत में बेहतरी आने लगी। सूरज ढल रहा था। नूर अपनी माँ का हाथ पकड़े चल रही थी। गांव के लोग अब उनसे हसद नहीं करते थे, बल्कि उनकी इज्जत करते थे, क्योंकि सब जान गए थे कि असल ताकत महंगे खानों में नहीं, बल्कि माँ की मोहब्बत और सादगी में है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, सेहत पैसों से नहीं बल्कि अच्छी आदतों से आती है। इसलिए सादा खाना और माँ की तवज्जो बच्चे की सबसे बड़ी नेमत है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.